के मर गया। जब गाड़ी लेके लग रही तो एकदम पब्लिक लेकर के आई ना उसके रेला में, जैसे एकदम रेला लगा, वहाँ पे तो कोई बैरिकेड तो था ही नहीं, ना कोई इतनी सुरक्षा ही वहाँ। सुबह भैया भाभी गए थे और बच्चे को ले गए थे साथ में, वहाँ आके सबका साथ सुना, फिर समापन हो गया। फिर उसके बाद में पता नहीं ऐसी क्या वो हुई, सोई भगदड़ बच गई। मेरी भाभी और मेरा भतीजा कैसे कैसे के मर गया, मेरे ये नहीं पता। और फिर उनको बाबा को ये बता दी कि मेरे भक्ति यहाँ मर गए, तो उन्हें लौट के देखना था, उन्हें कुछ भी नहीं देखा बाबा ने। हमारी मेडिकल में भी कोई सुविधा नहीं थी, अगर मेरी भाभी बच जाती न, अगर सास थी, मेडिकल में भी कोई सुविधा नहीं थी। जब मैंने हॉस्पिटल में देखा जाकर तो सब लापरवाही हो रही थी उसमें। मेरा ही नाम छोटे लाल है। मंगलवार को गए भैया, वहाँ हमने सत्संग देखो 1:30 बजे 1:45 बजे समापन हो गया। जब समापन होता तो एकदम मेन गेट में तो पब्लिक करती है, तो एकदम वो पता नहीं कि रेला में भैया, तो एकदम रेला में जब लिख रही है तो एकदम नीचे दब गए। इनका मैं तो दिमाग में इनकी साइड में कहूँ बैठी होंगी। बाइक स्टेशन बाघेपुर स्टॉप वो होता है ना, बाइक खड़ी कर देते हैं, वहाँ मैंने बाइक खड़ी कर रखी भैया। वहां तक मैं बाइक निकाल के ले आया, जब मैंने देखी कि अभी ना आई, फिर मैं भैया ढूंढते डोला। फिर भैया 2 घंटा बाद मेरे बेटा मिला पंडाल में सांड के पास में, वहाँ देख के भैया वहाँ में कछु ना, फिर बोले वहाँ के कछु सेवादार कि भैया हम जा ले गए मगर हम बचा ना पाए, जब तक खत्म हो गया। भैया मैंने कहा कि मम्मी और होगी कहूँ भैया, बोले भैया यहाँ तो नहीं। मैं तभी समझ गया नहीं होती तो मेरे बेटा के पास बैठी रो रही होती भैया। मेरा सबने हॉस्पिटल में सिकंदराबाद भैया, फिर उनसे पड़ी भैया गचुना भैया। 6 साल का बच्चा मेरा, 4 लड़की थे, 4 बहने आगे एक गेरी 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 कब से मान रहे हैं बाबा जी वो? कितने भैया 4-6 साल से जाते, कब टाइम तो चले आते भैया। टाइम मिलते गाँव तो चले आते ना, यार ना टाइम हो तो मैं यहाँ बात इनकी जौहरे में चलो दोनों निकले आ रहे हैं बाइक पे चल रहे। उन्होंने प्रेम से फैमिली को समझाया और यही कह रहे थे हम सरकार के द्वारा अपने आप की पूरी मदद करेंगे फैमिली की, यही कह रहे थे। किस तरह की मदद आप चाहते थे उनसे? पूछताछ कर रहे थे, अभी तो कोई कुछ हुआ तो बताया था कि 2 लाख रुपए के लिए बोल रहे थे, तो हम इसका 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे जब हमारा भतीजा हमारी भाभी नहीं रही, हम पैसे से क्या, हम तो खुद मेहनत करके खा लेते। जो आपके साथ हुआ है वो आप भी चाहती होंगी कि और भविष्य में किसी के साथ ना हो, किसी का बच्चा किसी के वहाँ ऐसे ना जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं? मैं तो यही चाहूंगी, जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार ही उजड़ गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। चलो 1 आध 2 मर जाता भीड़ भड़क्का में, या गोली चल जाती या लड़ाई हो जाती तो मुझे पता है कि हाँ भाई लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से इतनी मौत आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता, अगर भक्तों की इतना मंदिर में चले आ, वो भी थोड़ा बहुत वो करते हैं, उनने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए, वो भी पैरों से गुनगुन के मर गए। मेरे बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का, अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। 4 बेटियों के बाद हुआ था, मैंने ही उसे 4-5 साल तक अपने कपड़े ला लाती थी, अलीगढ़ से पहनाती। बेटा 6ठी में चल रहा था, 5 साल 3 महीने का हो गया था। और ये आपकी भाभी लगती है? हाँ, मेरी भाभी, सगी भाभी थी मेरी।
बच रहता। अगर इतनी ये नहीं, मेरे मासूम का क्या कसूर था उसमें। हॉस्पिटल में भी पड़ी थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। अगर कुछ दवा वगैरह लगती तो हो सकता है मेरी भाभी बच रहती। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मेडिकल में जाके देखा था, वहाँ तो ऐसे ही पड़ी है, लाश है तो पड़ी ही है, कोई वो नहीं था वहाँ मिलता। मेरी फैमिली सभी गई थी। 2 सिस्टर है शादीशुदा, वो भी इसी सत्संग के बहाने से आई थी कि चलो पास में आ गए, दर्शन कर आएंगे। नहीं, मैं बाद में पहुंची हूँ, जब मुझे खबर मिली है तब। मैं नहीं गई थी वहाँ पर। 5 लोग गए थे? हाँ, 4-5 लोग गए थे मेरे घर से। छोटेलाल जी, आपके घर राहुल गांधी आए थे, तो क्या कुछ आप लोगों की बातचीत हुई? क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, आश्वासन दिया उनने। क्या बोले कि सरकार से कुछ मिला। मैंने के एसडीएम साहब कुछ बता रहे थे कि अच्छा देखो, हम भी सरकार से भी दुर्गास करेंगे और हम भी आपके लिए, सरकार में तो है नहीं मगर आपकी मदद करेंगे, आप घबरा मत, टेंशन मत करो, कह के गए। समझा रहे मेरी बेटी ने। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ऐलान करके गए हैं, कुछ मुआवजा या कुछ मदद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा छोटेलाल जी, एक सवाल ये है कि जो आपके साथ हुआ है, आप बिल्कुल चाहते होंगे कि आगे भविष्य में किसी के साथ ना हो। आप क्या कहेंगे इस मौके पर कि किसकी आपको लगता है गलती है? भैया, सत्संग करने में जाता था, कई साल से आना जाना था, काम मिलता मैं चला जाता। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ भैया, तो पहुंचने के बाद में 10 बजे हम पहुंच गए। हमने खाना पीना खाया, तीनों माँ बेटा ने एक जगह बैठ के खाना खाने के बाद में भैया फिर वो पंडाल में मेन गेट पे जाके बहनन की साइड पहुंच गई है। उसके बाद में समापन हुआ 1:30 के और 2 के बीच में। जब वो अपनी गाड़ी लेकर निकल रही रोड पर, तो मैं मेन गेट के सामने ही था। जब गाड़ी लेकर निकल रही तो एकदम पब्लिक लेकर के आई ना, उसके रेला में जैसे एकदम रेला लगा, वहाँ पे तो कोई बैरिकेड तो था ही नहीं, ना कोई इतनी सुरक्षा ही। वहाँ बैरिकेड के अगर होता तो इतना हादसा नहीं होता। तो एकदम पब्लिक लिख रही नहीं है, तो उसमें मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे भी जा रेला में आ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा बिछाऊं। मैं तो साइड पे लेकर गया हूँ, मगर मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे हैं। मैं तो बाइक लगा ली, बाइक स्टैंड पे जाकर बाइक लगा के मैं देखता रहा, मेरे बच्चे ना आए भैया। फिर मैंने ढूंढना शुरू करा वहाँ पर। मैं 2 घंटे के बाद में मेरा बेटा फिर सांड के पास में पड़ा है, वहाँ अपनी डायरेक्ट का। माँ के भैया कह रहे भैया इसको लेके गए मगर हम बचा नहीं पाए, इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने की जाके मम्मी और होगी भैया, जाके मम्मी कहाँ जागी। मैंने की होती तो जाके पास में होती। मैंने कहा आज बहुत नहीं आते नारी के भैया। हॉस्पिटल में जाके एक ब्रेंच पे पड़ी भैया, वो कल में कुछ ना में तो जिंदगी खराब हो गई। अच्छा ये बताइए, अब आपको लगता है बाबा को सामने आना चाहिए? आप उनको कुछ कहना चाहिए। अगर मेरे जाने के बाद में इतना हादसा हुआ है, कैसे हुआ, कुछ ना कुछ उन्हें कहना होगा। अगर मीडिया के सामने, अगर जनता के पास नहीं आएगा, कुछ बुरा भला आ जाए, मीडिया के सामने कहीं तो बोल देते कि ये गलत हुआ है। पर हुआ उनके जाने के बाद में भैया, जब मैं कौन की कमी मानू। और ऐसा हादसा तो मैंने पहली बार देखा। लिकत्ती संगत में जा तरीका से जो धक्का लग रही पीछे, ऐसे धक्के मैंने कभी ना देखे, ना कभी मैं इतना बिचा। ये तो परमात्मा जाने संसार रचा, दुनिया रचाई है, वो ही जाने के आकर भयोगा। मैं मानती हूँ चाहे वो झूठे परमात्मा है या सच्चे परमात्मा है, तब मैं, मेरे बेटा और मेरी पत्नी मरे तो जाने संसार रचा, कम से कम वो तो मेरे इनको बचा लेता भैया। लेकिन बाबा के प्रति अभी भी प्रेम है आपके दिल में? भैया मेरा ना प्रेम रहो ना मेरी कोई दुश्मनी रही। जो मेरा बेटा और मेरी बेटी, मेरी पत्नी, जो उनके सहारे थे मैं जी रहा हूँ। मैं अब कौन कहता भजन पूजा करूंगा, कौन कहता मैं सत्संग करूंगा। मेरा तो जीवन खत्म है बस। जी लो में जितना जी लो। 4 मीटिंग पर तो बेटा है वो मेरा, अब कहा मेरा कच्ची ना है। अपना नाम बता दीजिए। नितिन कुमार नाम है मेरा। नितिन कुमार जी। नितिन कुमार जी, आपकी वाइफ की डेथ हो गई है? नहीं, माँ थी मेरी। आपकी माँ। जी। क्या नाम उनका? शांति देवी। तो किनके साथ गई थी वो हमारे साथ गई थी मम्मी। आपके साथ? जी। तो कैसे वो हादसा हो गया, कैसे? जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे। हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही। बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी पिलखना।
एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए। नहीं, बुला लिए थे वहाँ पे। कौन कौन गया था? मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। अच्छा, आपके भाई और पिताजी गए दूसरे के घर में चले गए। जी, उन्होंने वहीं बुलाया था। अच्छा, तो राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। तो क्या मुआवजा देने की बात भी कही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ? नहीं, इस मामले में कुछ बात नहीं है, सिर्फ हालचाल जाना उन्होंने। हालचाल जाना और कह रहे जो भी हमारे हमसे हो सकेगा वो हर सब मदद करेंगे तुम्हारी, जैसा भी होगा। तो आपने कुछ मदद मांगी उनसे कि हमें किस तरीके से मदद की जाए? हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। बोला ठीक है। एक मिनट, मैं आपसे पूछूं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लता है। लता जी, आपकी क्या लगती है? मेरी माता थी। आपकी मदद? हाँ, मम्मी थी मेरी। ये बताइए कि राहुल गांधी आपके घर हाँ, आना चाहते थे, क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था, उनको तो आना चाहिए। यहाँ पे हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जहाँ आएंगे आएंगे, राहुल गांधी आए नहीं थे, जहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? हैं, जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे हम। हैं, तो लता जी, आप क्या बात करना चाहते थे उनसे? हम कुछ भी कहें या पे दिल की कहें या कुछ भी कहें या हम कुछ भी बात कहें उनसे, हम जब आएंगे जब सो कहेंगे हम उनसे। जब आए नहीं तो हम कहें क्या, किन से कहें हम? हैं, ऐसी अगर जी हो कि अगर ऐसे मुआवजा मिलता रहे, ऐसे घर पे आदमी जाते रहे, तो मुआवजे का क्या होगा जब आदमी चले जाएंगे? तो ऐसे 1 लाख 2 लाख और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती है। तो ऐसे मुआवजे का पैसे का क्या होगा ऐसे का? हैं, ऐसे इंसान घर से जाते रहे, मुआवजा मिलता रहे, तो ऐसे तो यही चाहते रहेंगे कि मुआवजा लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए मुआवजे का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस मुआवजा को? लता जी, हाँ? आपके परिवार के कुछ लोग वहाँ बुलाए थे, हाँ, क्या उनकी बातचीत हो पाई? उन्हें हमें पता नहीं, हमसे जी कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं। हमको जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर, और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना। हमारी माता जी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी। हमारी माता जी खत्म हुई है, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना, आना चाहिए था। जब वो आती तो जब तो हम उनसे कुछ कहते हैं, हमें वहाँ बुलाते थे वो क्या उनकी बेटी है कि बेटा है, उनके पति है, कौन है? हमको तो पता नहीं कि कहाँ आए, किधर आए, किधर चले गए। हमको नहीं पता कुछ भी। हमें तो ये पता थी कि घर पे आ रहे हैं वो, मगर हमें नहीं पता कुछ भी। हाँ जी, भाई है जी, मेरे चाचा हैं, सब जहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका कि जहाँ आएंगे जी, मेरे पिताजी हैं। लेकिन आपके बता रहे हैं कि वो मिल के आए हैं उनसे। जो एक भाई है वही तो मिल के आए होंगे, एक भाई, मगर और 2 भाई तो मेरे जीव हैं, मेरे पिताजी जी हैं। मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, इनको दिखता भी नहीं है बिल्कुल। तो उनको जहाँ आना चाहिए ना, आना चाहिए था यहाँ पे उनको। तो हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ आना चाहिए उनको। हम दूसरे घर पे, हमारे घर पे मौत नहीं हुई क्या? हम दूसरे घर पे क्यों जाएं? अगर जी होता कि हमारे घर पे मौत नहीं हुई, हमने अपने माता जी अपने घर में मार लेंगे हमने, तो जे हम वहाँ भागे दौड़े क्यों जाए हम किसी के घर पे? हम तो नहीं जाना चाहते किसी के घर पे। मेरा नाम जितेंद्र है और जो मृतक है मेरी माता जी शांति देवी। राहुल जी आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हालचाल जाना। उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है और आप कैसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में तमाम महिलाएं जो हैं वो इंतजार कर रही थी। लता जी ने अभी हमें बताया वो सुबह से इंतजार कर रही थी, राहुल गांधी से मिलना चाहती थी और अपना दर्द जो है बयां करना चाहती थी, लेकिन वो घर नहीं आए। वो नहीं आए। हाँ, वो लगता है आना चाहिए।
बिल्कुल आना चाहिए था। हाँ, तो इसका जो है राहुल जी को भी थोड़ा सोचना चाहिए था, और जो भी उनके जो गार्ड वगैरह हैं उन्होंने हमसे बोला था कि राहुल जी आपके घर नहीं आएंगे, तो वो जो हमको फिर वहीं पे जाना पड़ा था। तो इस वजह से हमारी महिला नहीं जा सकती, वही निकल नहीं सकते मौत के बाद घर से, तो ये उसका कारण है। और हमने राहुल जी को बताया था कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांग को जो है संसद में रखें। उन्होंने बोला कि आप चिंता ना करें, मैं आश्वासन दिया है कि आपको जो है जरूर न्याय मिलेगा। सरकार की तरफ से तो आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुछ आपको आश्वासन दिया सर, किस तरह से मदद करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने हमें हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने हमसे ये बोला है कि जो भी हमारे लायक मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे, और अपने जो भी थे उनसे बोल दिया है कि इनकी मदद करना जो भी हो, उन्होंने ये बोल दिया है। श्रद्धा से गए अपने वो आया कि हमें क्या पता है मेरी भाभी तुम्हारे लौट के नहीं आएगी। तो घर पे क्या बोल के गई थी वो, कि एक दिन के लिए गए थे या काफी? मैं तो नहीं थी, मैं तो बाहर अलीगढ़ रहती हूँ, मगर बच्चों को अपने उनको समझा के गई कि बेटा संभल के रहना, लड़ना मत, लाइफ के लिए समझा गई। भतीजा था मेरा, 4 लड़कियों के बाद में वो भी चला। तो ये राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ आती। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहे। अच्छा, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। आप राहुल जी से बात करके आप सेटिस्फाइड है? राहुल गांधी से बात करके आप सेटिस्फाइड है? अब तो है कि इंसाफ आप लोगों तक मिल पाएगा आप लोगों को? अब तो सर कोई भी आ जाए, मेरे भाभी भतीजे तो लौटेंगे नहीं। अब कुछ भी हो जाए, वो यही समझा रहे थे कि टेंशन ना लो, अब आपकी मदद करेंगे पूरी, यही बोल रहे थे। आपको क्या आश्वासन देके गए राहुल गांधी? आपको बच्चों को हटाओगे यहाँ से? भाई हेलो, आप करना, मुझे आगे पीड़ित परिवार से मुलाकात करी, राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से? क्या ये कहूँगा, इनके लिए बहुत दुखदार हुआ है, बहुत दुख हुआ है। सरकार के इनसे ये करते हैं कि इनकी मदद हो। और राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से, आप लोगों के परिवार? उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। किस तरह की मांग चाहते हैं, किस तरह की जांच आप चाहते हैं, क्या मांग है आपको? क्या मांग चाहेंगे? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया, उनसे क्या मांगे? जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, अभी नहीं मिला है। कहा जा रहा है, पार्टी नेताओं कह रहे हैं कि ये मुआवजा बहुत कम है, मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए और जांच जल्द से जल्द। हाँ, जांच होने के बाद में जो गुनाह है उसमें गुनहगार को कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। बेटा हटो, आप लोगों से मुलाकात करिए, राहुल गांधी ने कुछ आप लोगों को ढांढस बंधाया, क्या बोले, क्या बात? कह रहे थे आपकी सहायता करेंगे।
नीरज बना के रखो। मेरी माँ चली गई, मेरा भैया भी चलेगा, मरा नहीं जाता, ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ। मेरा ऐसा लगता मेरे घर खाली हो गया। अभी तक की जो जांच हुई है, जो भी गिरफ्तार हुए हैं, उससे आपको कुछ उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? नहीं, मतलब मरे इंसाफ दिया है, इसने कुछ किया है उसका इंसाफ दिया जाए। हाँ।